मेरा यथार्थ नाम सिखा है। हम लोग श्री भजन रहस्य अष्टम ज्ञान साधन मिलन की विधाता को हम श्रवण कर रहे हैं। जिसमें कल हम लोग श्रवण किया था कृष्ण परमानंद ग्रंथ से कृष्ण के कैसे मधुर अभ्रामृत पान करने पर मदमत्त चिड़ा मदमत्त चित्त में हर कर रहे हैं। अर्थात कृष्ण जिनकी नेत्र जुगल तरुण अरुण वर्ण तथा करुणामय है, अति विशाल विस्तार युक्त है, कमला कुछ कमल के स्पर्श से जिनकी अंग पुलकित हो रहा है, जिनकी मुरली ध्वनि को सुनकर मुनियों के मन भी नलिनियों के भांति चंचल हो जाते हैं, उनका मधुर अधरामृत मेरे मदमत्त चित्त में क्रीड़ा विहार करें है। इस श्लोक के काल हम लोग श्रवण किया था। इसके आगे की कथा वर्णन करते हुए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ब्रजस्तव विलास ग्रंथ से वर्णन करें। तम्मुलार्पणम पादमर्दनं वयोदानाभिसाराधिभिः बिंदारण महेश्वरीं प्रियतया जत्तौसन्ति प्रिया प्राणपृष्ठ सखे कुलादपि किलास संकोचिता भूमिका केली भूमि सुरूपमंजरी मुखस्तदासिका संश्रये। जो तांबूल प्रदान करना है, तांबूल प्रदान करना, पैर दबाना, जल देना और अभिसार कराना आदि कार्यों के द्वारा प्रेम पूर्वक श्रीमती राधिका को नित्य संतुष्ट रखती है। उन प्राण श्रेष्ठ सखियों की अपेक्षा सेवा कार्य में असंकोच भाव को प्राप्त हुई श्रीमती राधिका जी की रूपमंजरी प्रमुख सेविकाओं को मैं आश्रय ग्रहण करती हूँ। ताम्बूलार्पण दुहार चरणमर्दन जोग पयोदान अभिसार दासी सेवाधन। श्री राधा की सखियाँ 5 प्रकार की होती है। इनमें प्राण सखी एवं नित्य सखियों की सेवा सर्वश्रेष्ठ होती है। निभृत निकुंज विहार में जब श्री राधा कृष्ण आनंद विहल को विवश हो जाते हैं, तब मंजरियों का ही असंकोच रूप में प्रवेश होता है तथा समस्त सेवा प्रदान करती है। इस श्लोक में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी मंजरियों की किस प्रकार संकोचीन असंकोच रूप में राधा कृष्ण की विहार भूमि में सेवा होती है। यद्यपि वे ललिता विशाखा आदि के आदेश अनुसार सेवा करती है, किंतु तब जुगल किशोर निवृत्त निकुंज में होते हुए तब ललिता विशाखा आदि सखियों का प्रवेश भी रूप रति मंजरियों के माध्यम से ही होता है। साधारण रूप में ये मंजरियाँ राधा जी को सेवा जो करती हैं ललिता विशाखा की अनुगत्य में, किंतु विशेष वैशिष्ट्य क्या दिखा रहे हैं? जब जुगल किशोर में राधा हरे कृष्ण निभृत और निकुंज में होते हैं, तब ललिता विशाखा आदि सखियों का प्रवेश भी रूप रति मंजरी के माध्यम से
पदमर्यादा में प्राणपृष्ठ सखियां श्रेष्ठ है, किंतु सेवा सौभाग्य में मंजरियों की अधिक श्रेष्ठता दिखा रहे हैं। एक पदमर्यादा होता है और एक सेवा की भावना दिखा रहे हैं। पदमर्यादा में श्रेष्ठत्व कौन है, क्या बताया? ललिता विशाखा आदि, ये सब पदमर्यादा में श्रेष्ठ है। प्राण पृष्ठ सखी, ये सब कहा जाता है ना। 5 प्रकार के राधा जी की जो है सखियाँ हैं। सखी, नित्य सखी, प्राण सखी, प्रिय सखी और प्राण पृष्ठ सखी है। ये समस्त प्राण पृष्ठ सखियाँ ललिता विशाखा कहा जाता है। पदमर्यादा में तो श्रेष्ठ है, किंतु सेवा सौभाग्य में मंजरियों की अधिक श्रेष्ठता है। नित्य सखी और प्राण सखी के कहा जाता है, मंजरियों कहा जाता है। यह प्राणपृष्ठ सखियां की प्रवेश नहीं, जहां मंजरी की कुंज में जुगल की असंकोच सेवा संपन्न कराती है। श्री राधा कृष्ण की मिलन आकांक्षा की श्री कृष्ण के भी मंजरियों से अनुनय विनय करना पड़ता है, तब उन्हें श्री राधा से मिलन का सुयोग प्राप्त होता है। कृष्ण भी उस कुंज में प्रवेश करने के लिए ये समस्त सखियों के निकट, अच्छा मंजरी के निकट काकुति मिनती प्रार्थना करना पड़ता है। ललिता विशाखा आदि के निकट भी है। इसलिए कहते हैं तत्र सेवाभिमान तथा गोस्वामी वाक्य शिल रूप स्वरूप दामोदर नव्यम दिव्यम काव्यम सकृत अतुलं नाटककुलं प्रहेली गुणार्थं सखी रुचिरभिनद्धनि विनाद्धनि गति कदा स्नेहोल्लासो ललिता ललित प्रेरणा बलात् सलज्जं गंधर्वा सरसाकृति शिक्षयति माम। अहो मेरा कब ऐसा सौभाग्य होगा कि श्रीमती ललिता देवी के अनुरोध से श्रीमती राधा जी स्नेह और उल्लास पूर्वक, किंतु कुछ लज्जा के अनुसार मुझे एकांत में स्वरचित नाटक, नए नए काव्य, गुणार्थ युक्त पहेली तथा मूर्छन आदि से युक्त बिना वादन की शिक्षा देंगे। है ये समस्त वर्णन होते जा रहे हैं। सकृत नाटगार नव्य काव्य तति गुणार्थ पहले दिव्य बिना रव गति ललितार अनुरोधे स्नेह उल्लासे कवे सलज्ज गंधर्वा मोरे निभृत सिखाइबे। कितना सुंदर ये समस्त सेवा अभिमान है बता रहे हैं। गौर सुंदर ने शिल दास गोस्वामी को रघुनाथ दास में शिल स्वरूप दामोदर की हाथ में समर्पित किया था। स्वरूप दामोदर ब्रजजिला की ललिता सखी है तथा उनकी अनुगत्य में श्री राधा जी पाल्लदसियाँ जुगल सेवा की शिक्षा प्राप्त करती हैं तथा सेवा सौभाग्य प्राप्त कराती हैं। श्रीमान महाप्रभु श्री राधा भाव में विभावित है। श्री दास गोस्वामी जी उनकी सेवा की अभिलाषा हृदय में धारण कर स्वरूप गोस्वामी पाद की चरण रोज में अपने अभीष्ट प्राप्ति की विज्ञप्ति कर रहे हैं। सेवापोजगी नाना प्रकार की शिल्पकला शिक्षा में निपुणता प्राप्त करना है। उसी शिक्षा के लिए ललिता सखी रुति मंजरी का हस्त धारण कर राधा जी के चरण सेवा में संलग्न कर निवेदन करती है। हे राधे,
यह अनुपम लावण्यमयी सुंदरी आपकी चरण सेवा के लिए परम योग्य है। ललिता देवी समस्त इस सखियों के क्या करती है? शिक्षा प्रदान करती है, और शिक्षा में सुनिपुण जब हो जाते हैं, सुनिपुण शब्द एक्सपर्ट हो जाती है, तब ललिता देवी क्या करती है ना, वो समस्त सखियों की राधा जी की सेवा में नियुक्त करते लगाते हैं। उसी शिक्षा के लिए ललिता सखी श्री रतिमन जी का हस्त धारण कर राधा जी की चरण सेवा में संलग्न निवेदन करती है। हे राधे, यह अनुपम लावण्यमयी सुंदरी आपकी चरण सेवा के लिए परम योग्य है। देखो, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी रतिमंजरी जगन्नाथपुरी में पधारे, महाप्रभु के साथ मिले। महाप्रभु ने उसको क्या किया? उसको हाथ पकड़ करके स्वरूप दामोदर के हाथ में अर्पित कर दिया। इसलिए उस समय उनके नाम हो गया स्वरूपेर रघु। रघुनाथ दास ही बिलोंग्स टू स्वरूप दामोदर, स्वरूपेर रघु। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है, महाप्रभु राधा भाव में विवाहित रहने लगे, और स्वरूप दामोदर ललिता सखी। तो रघुनाथ दास गोस्वामी के जितने भी शिक्षा आदि जो है, ये कौन प्रदान करेंगे? स्वरूप दामोदर। इसलिए महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर के हाथ में समर्पित कर दिया है, जे इनको तुम यथार्थ शिक्षा प्रदान करो। और फिर शिक्षा में जब परिपूर्ण परिपक्व हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, हैं, तो मेरी सेवा में तुम लगाना, यही तो कहना है। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी कह रहे हैं रति मंदिर के सेवा सिक्त में जब ललिता देवी समस्त मंजरियों का हस्त धारण कर राधा जी के चरण सेवा में संलग्न निवेदन करती है। हे राधे, यह अनुपम लावण्यवती सुंदरी आपकी चरण सेवा के लिए परम योग्य है। यह श्रवण कर ललिता जी ईषत लज्जित होकर सचमुच लज्जित होकर सुमधुर, अच्छा सुमधुर भाषा में अपने हृदय में आलिंगन कर करुणा बारी से रतिमंजरी को सिक्त कराती है। परम मनोज्ञा ललिता सखी की प्रेरणा से गांधर्विका से राधा अत्यंत स्नेह से आप्लावित हृदय से काव्य, बीनावाद्य वादन, नाटक, प्रहेली आदि की शिक्षा प्रदान करती है। देखो कैसे ललिता देवी कौन कौन शिक्षा आदि प्रदान करती है। इसलिए कहते हैं परमो मनोज्ञा, सब हृदय के जानने वाले। मनोज्ञा माने मन को जानने वाले। ललिता सखी की प्रेरणा से गंधर्व के श्री राधिका अत्यंत स्नेह से आप्लावित हृदय से काव्य, बीनावाद्य वादन, नाटक, प्रहेली आदि को शिक्षा प्रदान करती है। श्री राधा ललिता के पूर्णतः वशीभूत है संपूर्ण रूप में वशीभूत। जैसे ललिता देवी कहती है राधा जी वो काम करते हैं। जैसे ललिताष्टक में रूप गोस्वामी पाद लिखा ना, क्या लिखा? धूर्ते वजेंद्र तनय तनु सुष्ट बामं माँ दक्षिणा भव कलंकिनी लाघवाय। जब राधा जी मान कर लेते हैं और मानिनी को मान मनाने के लिए
कृष्ण राधा जी के चरण में क्या करती है, आकुति विकुति प्रार्थना करते रहते, हे राधे मेरे अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दो। कान पकड़ करके बार बार नाक रगड़ाते हुए प्रार्थना करते हैं। ललिता देवी कृष्ण के इसी प्रकार दैन आरतीमय प्रार्थना देख करके हृदय द्रवीभूत हो जाते। राधा जी चाहते हमारे प्राण प्रियतम का और कष्ट देना नहीं चाहिए, मिले उससे, क्षमा कर दे। किंतु ललिता देवी अंगुली उठा करके, कौन सा अंगुली, ये बड़ा अंगुली, ये अंगुली है ना, ये अंगुली बहुत है, आ समझ, देखो ये अंगुली यदि बड़ा हो रिंग फिंगर से, तो वो है शासक बनता है। वो शास्त्र में ऐसे, सामुद्रिक विज्ञान में ऐसे लिखा गया। क्या बोला, सब अपने उंगली देख लो, यदि यह अंगुली रिंग फिंगर से बड़ा हो, ये कनिष्ठ अंगुली है, ये कनिष्ठ अंगुली कहा जाता है, और ये रिंग फिंगर कहा जाता है, ये मध्यमा कहा जाता है, और ये अनामिका कहा जाता है, और ये वृद्धांगुली कहा जाता है। आज समझे है? अनामिका जो हमारे अंक रखा है, ये अनामिका कहा जाता है, अर्थात कनिष्ठ अंगुल के बाद जो है ये अनामिका कहा जाता है, और ये तर्जनी कहा जाता है, तर्जा करते हैं ना, ये तर्जनी यदि अनामिका से थोड़ा बड़ा हो तो वो शासक बनता है। ऐसे समुद्रिक विज्ञान में लिखा गया। समुद्रिक विज्ञान नहीं जानते, समुद्रिक विज्ञान जहाँ पर देह की इंद्रियों की चर्चा होती है, किस अंग किस प्रकार होनी चाहिए, इसमें सब वर्णन है। आँख कान हाथ पैर, महापुरुष के जो 32 लक्षण जो है अंग की 32 लक्षण, कितने 32 लक्षण है, उसमें वर्णन होता है। जो महापुरुष होंगे उसके कितने होना चाहिए, 32। किसी किसी में पूरा 32 यदि नहीं हो, किंतु अधिक होनी चाहिए। महाप्रभु में, चैतन्य महाप्रभु में 32 से 32 लक्षण पूरा था। आप चैतन्य भागवत पढ़ो, चैतन्य भागवत में लिखा है महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जो है, जो सामुद्रिक विज्ञान के अनुसार देह की अंग 32 जो अंग जो है वो सुचारू सुंदर रूप में था। जैसे आजानुलंबित बाहु, भुजा कैसे होना चाहिए, जो महापुरुष जो होता है उनकी भुजा कैसे होनी चाहिए, घुटनों के से नीचे तक। आपके है कि नहीं, नाम करके आप खड़े हुए देख लेना। अजानुलंबित बाहु, सुना प्रभुपाद कैसी था, सुना मैंने, और किसके है कि नहीं है। आँख कैसे होनी चाहिए, लंबी आँख होना चाहिए, पटल चेहरा चौक। पटल चेहरा जाने, पटल जानते हो कि नहीं, क्या है, कुंदलू नहीं है, लोग तेला कुचा नहीं है कुंदलू और तेला कुचा नहीं है, पटल माने परमल है। अभी तो ये चल रहे हैं ना, लॉकडाउन चल रहा है, माने हम लोग के चतुर्मास से चल रहे हैं, पटल हम लोग लेते नहीं हैं। पटल माने परमल। आप परमल खाती हो कि नहीं, परमल नहीं खाती हो, बाजार में बिकते नहीं है, क्यों, अच्छा नहीं लगता है, नहीं तो बाजार में ये तो है, इधर तो बिकते है कोने में। अच्छा, हाँ, अरे नहीं नहीं नहीं, बीज तो वो तो है काकरोल कहा जाता है। वो एक काकरोल होता है जो आप यहाँ पर बेचते हैं ना, आपका
वो उसके ऊपर जो परमल होता है, उसके ऊपर शरीर, उसको जो ऊपर होता है बहुत है। नहीं नहीं, आप तो आपके बाजार से मैं आपके खरीद कर गया, मुझे वो बिल्कुल जो है माने स्मूथ होता है, मसलिन होता है। कभी कभी ये बाजार इसी कोने में बेचता रहता है। अधिकतर और कुछ दिनों को छोड़कर 12 महीने करीब मिलता है। हाँ, कह रहे परवल की जो बीज है ना वो हार्ड होता है, क्या लगते हैं? अंदर बीज जो होता है कड़क होता है। नहीं, कड़क होता है यदि पक जाए कड़क होगा, यदि पक जाए तो कड़क होता है, और पक नहीं जाए जैसे, क्योंकि हम लोग खेती में करते थे ना भैया, उसके जो है पत्ता बहुत ये होता है, क्या बोले, जड़ बहुत जहरीली होता है। परमल के जड़ जो है जहरीली होती है, माने पॉइजनस होता है। उसके यदि आप पी लें ना, आपके पूरा पेट ये कर देंगे, आप मर जाओगे, इतना ये होता है। और पत्ता भी अच्छा है। अच्छा चलो, हम जो बोलते हैं इसलिए कहते हैं, चलो जो हम जो बता रहे हैं, ये महापुरुष जो होते हैं उनके सब तो लक्षण दिखाते हैं। और महापुरुष में विशेष एक था जो अपने हाथ में कितने था, 4 हाथ थे। सभी लोग, साधारण लोग अपने हाथ में 4 हाथ, 3 हाथ होते हैं, और महाप्रभु थे 4 हाथ है। आप अपने हाथ में यहाँ से लेकर के अपने हाथ यहाँ से यहाँ तक जो है 1 हाथ माना जाता है। हाँ समझिए। और महाप्रभु अपने हाथ में कितने थे, 4 हाथ है। इसलिए कहा जाता है ना भाई, मृत्यु के पश्चात जो आपको 3 हाथ जगह मिलेगा। आधा जो 3.5 हाथ आप है ना, वो भी कम कर देंगे आपके लिए है। चलो कहने की बात है। हाँ, हम जिस कथा में जा रहे हैं, ये तर्जनी जो उठा करके ललिता देवी तर्जनी उठा करके, तर्जनी माने अनामिका, इसको जो है ये अनामिका ना, तर्जनी जो है ये उंगली उठा करके है, तो ललिता के जरूर होगा ये तर्जनी जो है बड़ा। समुद्री विज्ञान के कहते हैं ये, मैंने इसलिए कहा था सामुद्रिक विज्ञान के अनुसार जिसके तर्जनी रिंग फिंगर से बड़ा होगा, अनामिका से बड़ा हो, तो वो शासन कर्ता बन जाता है, शासक बनता है। देखना, आइए कथा में। इसलिए कहता है धूर्ते भजेंद्र तनया तनुशिष्टुम पाम्मम, ललिता देवी तर्जनी उठा करके राधा जी को भी शासन करती है। राधा जी के क्या शासन करती है, क्या बोलती है, हे राधे ये धूर्त है ब्रजेंद्र तनयम, धूर्ते ब्रजेंद्र तनयम तनुसुष्ट बाम्मम, हे राधा जी आप अपने बाम्म भाव को जो है, मान को जो है ठीक से रखो, छोड़ो मत। मैं जानती हूँ तुम्हारी हृदय तो द्रवीभूत हो गया है श्याम सुंदर की, ये धूर्त है ऊपर से है, ये कृष्णा धूर्त है। धूर्त माने चतुर है, ये ऊपर से काकू करे, काकू करे फिर कर, इसलिए नहीं है। धूर्ते भजन तनुसुष्टुम बाम्मम माँ दक्षिणा भव, तुम दक्षिण भाव प्रकाश मत करो, अर्थात मान को तुम त्याग मत दो। माँ दक्षिणा भव कलंकिनी लगा गवा है, तुम्हारे कलंक की कारण क्या है, ये धूर्त है। आज समझे। इसी प्रकार ललिता देवी की इस प्रकार ललिता देवी राधा जी की भी क्या करती है, शासन करती है, शिक्षा भी देती है। ललिता अष्टक में कहा ना कितने सुंदर श्लोक ललिता देवी के वर्णन किया गया है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं श्री राधा
श्री राधा रति मंजिल को अभिनव अपराकृत काव्य की शिक्षा दे रही है, जिनका एकमात्र स्थान वृंदावन है। इससे नायक वृंदन श्याम सुंदर तथा नायिका महाभाव मूर्ति श्री ब्रजदेवी है। अपराकृत रसधारा में कल्लोल धारा प्रवाह गति से नित्य नवायाम रूप में तरंगित होती है। इस अपराकृत चित्त जगत में कैसे रसधारा की कल्लोल बारिधि है, कितना सुंदर है। जैसे समुद्र की लहरियाँ ऊंची नीच होकर के उत्ताल धारण करके है समुद्र के स्फीत कराते हैं, सौंदर्य वर्धन करते रहते हैं। समझ में है? समुद्र के कल्लोल क्या है, यहाँ पर कल्लोल लिखा है, कल्लोल धारा प्रवाह है। आज समझ है तुम्हारे को ग्रंथ, इंग्लिश बुक ले नहीं तो कैसे ट्रांसलेट करोगे? कल्लोल शब्द के अर्थ होता है जो समुद्र के बड़े बड़े वेव्स जब है एक दूसरे टकराते हैं तब तो उसमें जो शब्द होता है उसके कल्लोल कहा जाता है। समुद्र की कल्लोल है। एक तो ये उड़ता है, लहरियाँ उड़ता है बड़े बड़े, और ये लहरियाँ एक दूसरे से जब टकराते हैं, देखा ना आपने है, एक लहरिया उधर से आ रहे हैं, सामने के लहरिया आ गई, एक लहरी सामने वाला लहरी पिछले वाला लहरी के जब हो जाता है फिर दोनों में संयुक्त होकर के और भी क्या होता है, शक्तिशाली होता है। और शक्तिशाली हो करके है जब तीर में जब पछाड़ते हैं तब शब्द होता है ना, है बड़ा शब्द होता है, आपके डरा देते हैं। देखा है ना, विशेष करके पूर्णिमा के समय और यदि बादल हो है जगन्नाथपुरी में जाना, आपके है इतना डर होगा है, आप डर जाओगे है। शब्द होता है कि नहीं, इसलिए कल्लोल बारिधि है। बोले कल्लोल क्या है, समुद्र की लहरियां एक दूसरे के साथ जब टकराते हैं शब्द जो होता है। समुद्र के यही तो देखने के लिए लोग जाते हैं, सुनने के लिए। जगन्नाथपुरी में लोग जाते जो है यही तो देखने का है, समुद्र की सौंदर्य कैसे होता है। और जगह पे तो है किंतु जगन्नाथपुरी में समुद्र की लहरियाँ की एक विशेष वैशिष्ट्य है, यही तो दिखाते। गर्जन करता है रात में, ऐसे गर्जन होता है। गर्जन भी कैसे होता है फिर कहते हैं जब वो भ्रमर पड़ जाता है, भ्रमर ऐसे जो गूं 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 शब्द होता है। हम लोग की याद है जब हम लोग गुरुदेव के साथ जगन्नाथपुरी गए, सिंघानिया के घर में रहे है, बिल्कुल समुद्र की किनारे मैंने तट में ही उनके मानो उनकी मकान था, वहीं पर हम लोग रहते थे गुरुदेव के साथ है। आशा जी गुरुदेव ऊपर रहते थे है, उसके 2 मंजिल और नीचे कुछ ब्रह्मचर्य हम लोग रहते थे। आशा जी माधव महाराज, और उस समय हम लोग सन्यास नहीं लिया, ये हम लोग 92 और 94 समथिंग दिस भूल गए है। आशा जी इतना वाह वाह है, उस समय वो पुरुषोत्तम माइन पड़ा था है। इतने ये भ्रमर पढ़ने से गए, सुना तो हम लोग पढ़ा किंतु वास्तव रूप में देखा ये समुद्र कैसे विकराल धारण करते हैं। इसलिए समुद्र के कल्लोल बारिधि, समुद्र में जो भ्रमर पड़ना है जिसके घूर्णावर्त कहा जाता है ऐसे वर्ड है। तो यहाँ पर भी कह रहे हैं अपराकृत रस धारा में कल्लोल धारा प्रवाह
अगाध गति से नित्य नवायनमान रूप में तरंगित होती रहते हैं। प्रेम राज्य की अलंकार कैसे सुंदर अलंकार के द्वारा सब वर्णन किया गया। अलंकार समझते हो, काव्य अलंकार कहा जाता है इसको, एलोक्वेंट वर्ड के द्वारा वर्णन किया गया है। काव्य के साथ ही श्री राधा नाट्यकला, अभिनय तथा गुणार्थ प्रहली की भी शिक्षा देती है। इस शिक्षा को उपयोग पाल्योदासियाँ श्री राधा मुकुंद की श्रृंगार रस की उद्दीपना के लिए कराती है। देखो, पहले ललिता देवी से सीखा, फिर राधा जी से सीखा, परीक्षा भी देना पड़ता है। ललिता देवी क्या सिखाया, उसके फिर शिक्षा प्राप्त करके जहाँ पर शिक्षा की कमी कहीं रह जाए और राधा जी फिर शिक्षा देते। गुरुदेव कहते थे, वह मानो अपराकृत चित्त जगत में ब्रज की कॉलेज में प्रिंसिपल है श्रीमती राधिका है, और ललिता विशाखा ये है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। इंग्लिश तो लिया, कहीं कभी कभी प्रिंसिपल भी क्लास लेते हैं, देखते हैं तुम्हारे कैसे तुमने शिक्षा की, और जहाँ जहाँ पर थोड़ी सी कमी हो जाता है वो भी शिक्षा दे है। तो उसी प्रकार ललिता देवी से शिक्षा तो प्राप्ति किया है, फिर राधा जी के निकट परीक्षा दी देते। अच्छा, क्या फिर जहाँ पर थोड़ी कमी रह जाता है तो राधा जी इनको ये समस्त शिक्षा दी देते। इसलिए कह रहे हैं, इन शिक्षा को सुजोग पाल्योदासियाँ श्री राधा मुकुंद की श्रृंगार रस की उद्दीपन के लिए कराती है। फिर समस्त शिक्षा में शिक्षित होकर के जब जुगल सरकार राधा कृष्ण की फिर जहाँ पर लीला विलास होती है और उस लीला विलास में ये समस्त मंजरियाँ वो समस्त भावों की प्रकट करते हैं। जैसे गुरु से शिष्य सब कुछ श्रवण माने शिक्षा प्राप्त किया, फिर गुरु कहते हैं क्या शिक्षा प्राप्त किया आप सुनाओ है। शिष्य जब कहते हैं गुरु प्रसन्न होते हैं, कहीं कमी हो जाता है फिर गुरु फिर इसको सुधार कर देते हैं। आज समझे, ये समझे। जैसे भीष्म पितामह और उनके गुरु परशुराम है। परशुराम तो भगवत अवतार है। भीष्म पितामह बोले मेरे साथ युद्ध करो है। बोले भीष्म पितामह ऐसे घनाघोर युद्ध किया, गुरु के भी परास्त कर दिया, है कि नहीं है? महाभारत की कथा है ना, है वो अंबालिका है, उनके 3 को बेटी को जो हरण करके लाया है, कशराज की कन्या, दोनों तो बोले विवाह कौन करेगा? बोले इनके साथ विवाह कराओ। चित्र विचित्र ना, क्या बोले चित्रांगदा विचित्र है, और ये विवाह करना नहीं चाहती अम्बा। ये बोले आपने जय किया, आप मुझे करो है। और भीष्म पितामह बोले मैं शादी नहीं करते, मैं तो पहली प्रतिज्ञा कर चुका हूं, हाँ मैं ब्रह्मचर्य हूं। तो तुम जीता क्यों है? ये थोड़ी पेड़ का फल है आम पप तोड़ करके ले सबको खिला दो है। ये तो ऐसे नहीं है, स्त्री जाति थोड़ी ऐसी ही है। तुमने जीता है, समस्त राजाओं के परास्त करके तो लाए थे भीष्म पितामह उस समय है। तुम शादी करो। वो बोले हम शादी नहीं करते। वो दुखित हो गए, दुखित होकर के चले गए उनके गुरु के पास है। भीष्म पितामह के गुरु परशुराम के सारी बात बताया, ये कैसे नीति दिखा। परशुराम आए, परशुराम बोले भीष्म
तुम शादी करो। है बोले मैं शादी नहीं करते, मैं तो पहले ही प्रतिज्ञा कर चुका हूं। है तो प्रतिज्ञा करा किया तो दूसरे लड़की को हरण करके क्यों लाया? है ये पेड़ के थली फल है पेड़ का फल है, यहां हम तोड़ करके लाए और बांट दे जिसको तिसको। ये तो ऐसे नहीं। तुमने अपने वीर जब आदि दिखा करके, पराक्रम दिखा करके, हाँ तुमने लाया तुम शादी। बोले मैं शादी नहीं करता, मेरे साथ युद्ध करो। है देखो गुरु शिष्य युद्ध होने लगे। है भीष्म पितामह और परशुराम घना घोर युद्ध होने। देखो उस युद्ध में भीष्म पितामह गुरु के भी परास्त कर दिया। बहुत सुंदर है, महाभारत में देखा ना है भीष्म पितामह। फिर क्या आगे की कथा उसे मेरे कहने के तात्पर्य है, उसमें परशुराम ऊपर से तो असंतुष्ट है किंतु अंदर प्रसन्न हो। समझे नहीं? देखो है यही तो कहते जा रहे हैं। उसी प्रकार ललिता जी से शिक्षा ग्रहण किया, फिर राधा जी से इस समय शिक्षा की है, बिना वादन से अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र आदि से। और फिर राधा माधव की माने प्रेम की जहाँ पर विलास होती है, उस विलास गृह में ये समस्त मंजीरियाँ है, ये समस्त अनेक प्रकार जो है वाद्य यंत्र आदि के द्वारा है दोनों के कैसे उल्लास कराते हैं। आज समझ में है, इसलिए तो यही बताते जा रहे हैं। तो उसको देख करके स्वयं कृष्ण प्रसन्न होते हैं। आज नहीं, कृष्ण भी कम नहीं है, माने कृष्ण तो सब कुछ है। तो कृष्ण भी समस्त प्रकार के वाद्य यंत्र से वो भी एक्सपर्ट है, राधा जी भी है। किंतु ये मंजरियां जब ऐसे सुंदर ये समस्त वाद्य यंत्र आदि बजाते हैं, भावों की अभिव्यक्ति करते हैं, तब स्वयं कृष्ण क्या करते हैं? प्रसन्न होते हैं। आहा है तुमने ऐसे सुंदर शिक्षा प्राप्त आदि की, कहते हैं। इसलिए इस शिक्षा को उपयोग मैंने राधा ललिता से सीखी, फिर राधा जी से सीखा, फिर राधा जी के सीख करके इसी पुल के पालोदिशियाँ कहते हैं राधा मुकुंद के श्रृंगार रस की उद्दीपना के लिए करती हैं, सखिया श्री कृष्ण से कराती हैं। कैसे कैसे सिखा दे रहा है विदग्धवर कौन? अच्छा जैसे कह रहे हैं हे विदग्धवर, विदग्धवर माने विदग्ध वर शब्द के श्रेष्ठ, विदग्ध माने वो अत्यंत समस्त प्रकार के रसशास्त्र में श्रेष्ठ कहा जाता है। ये विदग्ध वर कौन बाल होकर के भी वृद्ध है और वृद्ध होकर के भी मोक्ष प्राप्त होता है? देखो कैसे बता सकते हो? इसके कहा जाता है प्रहेलिका है। अरे प्रहेलिका माने इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पहली कहते हैं प्रहेलिका कहा जाता है। प्रहेलिका शब्द के अर्थ होता है इसके गोपन अर्थ जो होता है हास परिहास में है। इसलिए इंग्लिश बुक रखना चाहिए ना वो लोग है? अच्छा देखना जो लिखा है ठीक है। सखियां श्री कृष्ण के कहती हैं हे विदग्धवर कौन बाल होकर भी वृद्ध है और वृद्ध होकर बद्ध होकर भी मोक्ष प्राप्त होता है। शुद्ध होकर भी तमस्थानीय होता है, उनका नाम क्या है?
उस समय कृष्ण बड़े असमंजस से पढ़कर सोचने लगता है? समझ में आया? पहले प्रश्न क्या किया? बाल होकर भी वृद्ध है। बाल माने चाइल्ड, या बाल, बाल शास्त्र कहते हैं ना, बाल कांड समान चाहिए ना, है? बाल माने छोटा है, छोटा बालक जैसे। बाल होकर के भी वृद्ध है? और बद्ध होकर के भी मुक्त प्राप्त होता है? और शुद्ध होकर भी तमस्थानियों में होता है। तमो माने अपवित्र है। इनका नाम क्या है? तब श्री कृष्ण बड़े असमंजस्य में पढ़कर सोचने लगे। कुछ देर तक सोच विचार कर जोर से हंसते हुए बोले, क्या बोले? हे किशोरी, आपके केस या बाल है? आपके केस है ना, आपके जो घुंघराले वाले हैं, हाँ समझे? केस के कहा जाता है, बाल कहा जाता है। बाल शब्द के अर्थ नवीन भी कहा जाता है? बाल सदा सदा नवीन रहता है? कालेपन रहता है। हाँ समझे? उस जगत में किसी के बाल सफेद नहीं होता है। इस जगत में तो हमारे सफेद हो गया है। उस जगत में कोई वृद्ध नहीं होते। हाँ समझे? इसलिए किसी के बाल सफेद नहीं होते। तो बाल कैसे रहता है? हेयर सदा सर्वदा नवीन है, जैसे चंचल बालक के भांति रहते, सुंदर है। इसलिए कहते हैं ये बाल बद्ध है, बाल होकर के वृद्ध है? वृद्ध कैसे होता है? जैसे वृद्ध हो जाने पर जैसे वो झुक जाता है? देखो हमारे शरीर के बाल पहले ऐसे उगता है, खड़े हो जाते हैं। जब बड़ा हो जाता है फिर घुंघराले वाले हो जाता है और झुक जाता है। पता है कि नहीं होता है? जैसे हम बाल काट दिया है, जब 2 महीने के बाद देखो है, वो बाल बड़ा हो जाने के बाद वो जिसको घुंघराले बाल होता है ना, फिर वो वही होता है। हाँ समझ में? पहले तो इसे सीधा होकर के उठता है, सीधा होकर उठता है कि नहीं होता है? अंकुर के वहाँ से ऐसे हो जाता है, और फिर बड़ा होने के बाद वो घुंघराले बाल होते हैं। वृद्ध जैसे वृद्ध जैसे लुढ़क करके चलते हैं हम, हैं? बालक जो होता है सीधे होकर के चलते हैं, जुबा सीधे होकर के चलते, सीधे होकर के चलते हैं। और वृद्ध हो जाने से जैसे झुक करके चलता है? ठीक उसी प्रकार ये इसलिए कह रहे हैं ये कौन बाल होकर के भी वृद्ध है और बद्ध होकर के भी मोक्ष होता है। बद्ध होकर के कैसे? बाल बद्ध कैसे होता है? जैसे स्त्रियां जो है बाल को क्या करते हैं? बांध देता है ना, बद्ध है, जुड़ा बांधते हैं, टाइट करते हैं ना। बाल बांधना जानते हो? जैसे आप चलो हम लोग सिखा जी बांधते हैं, सिखा के ऐसे करके बांध दे, तो वो भी उसी प्रकार जो है बनाते हैं। माताएं जानती सब है ऐसे। तो इसलिए कह रहे हैं, कृष्ण इसे कह रहे हैं। और शुद्ध होकर के भी तमस्थानीय होता है। बाल जब शुद्ध कब रहता है? जब शरीर में हमारे रहता है उसके शुद्ध माना जाता है? अब ये बाल हमारे शरीर में जो है इसके शुद्ध माना जाता है। और यही बाल जब शरीर से अलग हो जाए उसे क्या माना जाता है? अपवित्र माना जाता है। इसलिए कहा जाता है ना, बाल काटने के बाद कोई स्नान करना पड़ता है? शुद्ध सदाचार ग्रंथ में ऐसे लिखा गया है। हरिभक्ति विलास में ऐसे मिलेगा आपको श्लोक, अथवा शुद्ध सदाचार ग्रंथ में मिलेगा है। हाँ समझिए, बाल कटने के बाद क्या करना चाहिए? सवस्त्र में स्नान करना चाहिए। क्यों? बाल काट देना अपवित्र माना जाता
है, हमारे शरीर है, दोनों का स्नान करना जरूरी है। है? किसी ने काट दिया, जिसका काटा हुआ, जिसके काटा और जिसने काटा, जिसका काटा, दोनों की स्नान करना पड़ता है? क्यों? वो तो आपसे स्पर्श किया ना। कोरोना तो नहीं है, थोड़ा है, स्नान करना पड़ता है, पवित्र मानना पड़ता है। आज समझिए, हमारी एक भक्त न्यूयॉर्क में था, हाँ कहाँ था, है वो, हम एक भक्त हमें काटा और फिर काट करके वो क्या किया है, वो रसी घर में चले गए, चावल दाल बनाने के लिए बैठे। इतने समय वो व्यक्ति आ गए, वो ब्राह्मण है, तो कहते हैं तुम अभी अभी महाराज की तो मैंने देखा था तुमने बाल करने, तुमने स्नान किया? बोले नहीं स्नान नहीं किया। बोले तारे ऐसे कैसे सब्जी बना रही, रसोई घर में कैसे आ गया? वो क्या कि सारे चावल दाल सब फेंक दिया और रसोई घर के धोया। ब्राह्मण कैसे होता है? शुद्ध जो ब्राह्मण, सदाचारी जो ब्राह्मण जो होता है ना, है ऐसे होता है। मैं जो कहा कि वो हमारे ऊपर असंतुष्ट है, मैंने क्या गलत किया? मैंने कहा तुमने बाल काटा और काटने के बाद तुमने स्नान नहीं किया, ये शास्त्र में लिखा, वो ठीक ही किया, उसके दोष नहीं है, इसलिए शास्त्र में लिखा है। बाल शुद्ध रहता है और अशुद्ध कब हो जाता है? जब शरीर से अलग हो जाता है। जैसे हमारे शरीर है, इस शरीर को तो कितने बार आप प्रणाम कर रहे हो, स्पर्श कर रहे हो, और इस शरीर से जब आत्मा चली जाती है एक सेकंड में, उसके स्पर्श करने से आपको स्नान करना पड़ता है। मृतदेह कहा जाता है ना, मृतदेह मनुष्य के मृत्यु के बाद सब कहा जाता है, सब स्पर्श के बाद स्नान करना पड़ता है। क्या जी? वो पुजारी के लिए कहा गया है, समझे? किंतु साधारण रूप में सब मृतदेह स्पर्श करने के बाद स्नान करना पड़ता है। घर से जब सब देह ले जाते हैं स्नान, घर के धोते कि नहीं धोते? धोता है, धोना पड़ता है। इसलिए बंगला कीर्तन में देह होते प्राण गले लोके बोले मरा, गृह होते बाहिर कोइले पीछे फैले छड़ा। बांग्ला समझ में आता है? देह होते प्राण गले लोके बोले मरा, देह से जब प्राण चले जाते हैं तब उसको क्या कहा जाता है? मृत शरीर कहा जाता है। देखो 1 मिनट पहले उनको मैंने कितने प्रणाम किया, कितने उसके पैर दबाया, उसके आलिंगन किया क्या, और शरीर से जब प्राण चले गए 1 मिनट के बाद कहती मृतदेह होगी। मृतदेह के उसके पीछे जब ले जाते हैं उसे कहता है छड़ा। छड़ा शब्द की अर्थ होता है गोबर, पानी में मिला करके फेंकना पड़ता, पवित्र करते हैं। बंगाल में ऐसे नियम होता है। गोमूत्र गोबर के द्वारा उस स्थान को शुचि करना पड़ता है, गंगा जल छिटाना पड़ता है। आज समझ में? हाँ, देखो जिस शरीर को हम इतने आदर करते हैं, और 1 मिनट मरने के बाद देखो क्या, जैसे सप्ताह के बाद क्या करना चाहिए? यमुना में, गंगा में स्नान करना चाहिए। धीरे धीरे तो अब सब हम लोग साहेब बनते जा रहे हैं, विदेशी बनते जा रहे हैं। सूट बूट कूट करके पहन करके संसार में चले गए। आज समझ में नहीं, दाह संस्कार भी किया, फिर ना नहा धोया ना कुछ हुआ, ये सब म्लेच्छ बन गए। इसलिए तो कोरोना आ गया। क्या करें? लोग सदाचार मानना नहीं चाहते। इतने कहने पर भी लोग सदाचार को स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। सदाचारी, पहले तो सदाचारी बनो, सदाचार बनना पड़ता है। आज समझ में? विशेष करके नाखून काटने के बाद हाथ धोना चाहिए, आज समझे? और बाल काटने के बाद पूरा स्नान करना चाहिए।
है। और लोग तो कार सुनता ही नहीं है, मानता ही नहीं है। इसलिए तो यहाँ पर करे बद्ध होकर भी मोक्ष प्राप्त होता है, शुद्ध होकर भी तमोस्थानीय होता है। इनका नाम क्या है? श्री कृष्ण बड़े असमंजस में पढ़कर सोचने लगे। कुछ देर तक सोच विचार कर जोर से हंसते हुए बोले, श्री किशोरी जी केस जा बाल है। यह सुनते सखियाँ भी खिलखिलाकर हंसते लगती है। इस प्रकार प्रहलियों की सखियों के रास विलास वन विहार आदि की समस्त लीला आदि के आनंद प्रदान करती है। इस प्रकार कृष्ण के आनंद प्रदान करने के लिए निखिल कला विदग्धा श्रीमती राधिका सखियों के प्रेरित करती है। आज समझे है? आपके कपड़े के अंदर में बाल है और बाल के नीचे क्या है? आप बताओ। ये कपड़ा है ना, कपड़े के नीचे क्या है? बाल है। बाल के नीचे क्या है? हाँ बताओ, अरे सहज उत्तर है तो। अरे बाल के नीचे त्वक है, चमड़ा है कि नहीं है? ये तो सीधा बात है। लोग असमंजस में पड़ जाते हैं, क्या उत्तर दे। हमारे एक कपड़ा है, कपड़े के नीचे मैंने क्या बताया? बाल है। और बाल के नीचे क्या है? हाँ? बाल के नीचे त्वक है। त्वक माने चमड़ा है। इतना ही तो कर ली। लोग समझ जाते हैं, हाँ क्या बोले क्या बोले। हाँ है कि नहीं है? समझ में आ रही कि नहीं है? इसलिए कहते हैं प्रहली क्या है? धांधा कहा जाता है। बालों की मोक्ष क्या है? मोक्ष ये कह रहे मोक्ष बद्ध होकर के मुक्त रहता है। ये राधा जी की वो कह रहे हैं, ये राधा जी आपके ये जुड़ा बाल जो है ये तो आपके बद्ध करके रखते हो। जैसे हम टिकी क्या बोलते हैं इसको, चोटी हम लोग बंद करके रखा कि नहीं है? ये बद्ध है कि नहीं अभी? और फिर हम जब स्नान आदि करने के लिए जाते हैं, स्नान कैसे करते हो आप बताओ? स्नान करने के बाद मुक्त करना पड़ता है? तेल लगा करके मुक्त हो, इसलिए बद्ध होकर के मुक्त हो। ये सब प्रहलिका है बस, इसलिए कह रहे ना है। और शुद्ध होकर के तमस्थानीय होता है। तमो ने है अपवित्र, शुद्ध होते हुए भी अपवित्र होता है। अपवित्र कैसे होगा? जब हमारे शरीर से अलग हो जाता है। यह तो शरीर बन, जैसे नाखून भी है। ये नाखून यदि पानी में हाथ लगा, उस जल को आप ठाकुर जी के लगा नहीं पाते। इसलिए लिखा है ना अर्चन दीपिका में, बेसिकली पुजारी के लिए समस्त जो है सेवा अपराध के बारे में लिखा गया ना। 32 प्रकार के जो है सेवा अपराध में लिखा है। ये ठाकुर जी के जलदान के समय कहीं उंगली की नाखून पानी में लगना नहीं चाहिए लग गया तो वो अपवित्र हो जाता है, वो जो अपराध हो जाता है। जो ठाकुर जी की पूजा करते हैं ना, उसके बहुत ध्यान देना पड़ता है। और नहीं दिया तो नहीं दिया। हाँ इसलिए कह रहे हैं, इसलिए ये समस्त प्रहलिका को सखियाँ रास विलास वन विहार आदि के समय श्री कृष्ण के आनंदित करती हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए निखिल कला विदग्धा श्री राधा अपनी सखियों को प्रेरित करती है। उनकी राधा इसे मनोहर बिना वादन की शिक्षा प्राप्त कर श्याम सुंदर की हृदय तंत्र को झंकृत करती है। अच्छा आरती के लिए कहाँ भैया व्यवस्था कर लो। महाराज जी कहाँ गए बुला? है हाँ हाँ आरती के लाओ तो। हाँ हमारे कीर्तन सम्राट कहाँ गए? हाँ आ जाओ। राधा को लिए आचार्यगण सिद्धांत देते हैं कि प्रेम रसासदनमयी सेवा आसक्ति तथा उत्कंठा रसिक भक्त के संग से प्राप्त होती है।
नतम दास ठाकुर भी प्रेम भक्ति चंद्रिका में कहते हैं, रसिक भक्त संगे रही बपीति रंगे ब्रजपुरे बसती करिया। रसिक भक्त संग एवं उनकी, हाँ अच्छा शेष है। इसी प्रकार रसिक भक्तों के साथ रह करके हम ये समस्त राधा कृष्ण की सेवा आदि करें। वंशा कृपा सिंधु पतितानं पावने भो वैष्णवे भो नमः।